इसमें नोट करिएगा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पेरीमीटर, to construct a triangle to construct a triangle, comma, given its perimeter and its two base angles and its two base angles. अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम दे रखा हो हमको, यानी कि उसका पेरीमीटर दे रखा हो, पेरीमीटर का मतलब यही तो हो गया कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम दे रखा है हमको, और उसके जो बेस के दो एंगल्स हैं वो हमको दे रखे हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करा जाएगा ये देखना है हमें। तो अब इसके स्टेप्स लिखिएगा, 5 स्टेप्स हैं। पहला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट से एक्स वाई, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्टेप 2, स्टेप 2 है मेक एंगल्स एल एक्स वाई make angles LXY equal to angle B, make angle LXY equal to angle B and angle MXY equal to angle C। थर्ड है स्टेप 3, स्टेप 3 है बाइसेक्ट एंगल LXY एंड एंगल ये सॉरी MXY नहीं बेटा, इसको MYX कर लेना, MYX। अब स्टेप 3 में नोट करें, बाइसेक्ट एंगल LXY bisect angle LXY and angle MYX, bisect angle LXY and angle MYX, let these bisectors intersect at a point, let these bisectors intersect at a point capital A, intersect at a point capital A स्टेप 4 है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ draw perpendicular bisectors PQ
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ of AX and RS of AY. Step 5. Let PQ intersect XY at B. Let PQ intersect XY at B and RS intersect XY at C. And RS intersect XY at C. Join AB. Join AB and AC. Full stop. फिर मेंशन करें ट्राइंगल ABC is the triangle ABC is the required triangle. ठीक है. अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको. ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स. कोई एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है, मतलब तीनों साइड्स का सम दे रखा है, और उसका दो बेस एंगल्स दे रखे हैं. तो इसको किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे देखिएगा. जैसे ना, हम यहाँ पर एक रफ स्केच बना लेते हैं. रफ स्केच इस तरह से हो गया. ए, बी और सी. तो इसके दो बेस एंगल्स दे रखे हैं, मतलब एंगल बी गिवन है मेरे को और एंगल सी गिवन है. ए बी गिवन है, बी सी गिवन है और ए सी गिवन है. ए बी, बी सी और ए सी. ठीक है. ये तीनों चीजें मेरे को गिवन है और दोनों बेस एंगल्स गिवन है, एंगल बी और एंगल सी, ये गिवन है. तो अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो रफ स्केच है. अब अगर मान लीजिए इसको कंस्ट्रक्ट करना है हमको प्रॉपर्ली, तो कैसे करेंगे. देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है. हमने एक लाइन सेगमेंट बना लेना है बड़ा सा एक्स वाई. ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई. ठीक है. जो भी हमको लेंथ दे रखी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, हमने उसी लेंथ के बराबर पूरी एक लाइन बना ली एक्स वाई. ठीक है. उसके बाद मेक एंगल्स, एंगल एल एक्स वाई इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल एम वाई एक्स इक्वल टू एंगल सी. तो एल एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स पर बनाना है एंगल, किसके इक्वल, जो एंगल बी मुझे दे रखा है उसके इक्वल मैं एंगल यहाँ पर बना लूंगा. इसको मैंने बोल दिया एल एक्स वाई, ये एल एक्स वाई हो गया. इसी तरीके से जो अगला वाला पॉइंट है वाई वाला, वहां पर मैं एंगल बी के इक्वल बना लूंगा, एंगल सी के इक्वल, सॉरी, जो ये एंगल सी दे रखा है. तो इसको हमने बोल दिया इस वाले पॉइंट को एम, तो एंगल एम वाई एक्स. ठीक है. ये करने के बाद में फिर मुझे एल एक्स वाई यानी कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाना है और एम वाई एक्स का बाइसेक्टर बनाना है. तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर कंपास का नीडल रखा, एक आर कैसे लगाया, यहाँ पर कंपास का नीडल रखा, एक आर कैसे लगाया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इस बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर बन गया. ऐसे ही यहाँ पर कंपास का नीडल रखा, एक आर कैसे लगाया, यहाँ पर कंपास का नीडल रखा, एक आर कैसे लगाया, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया. तो ये दोनों के दोनों जो है ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर गए, तो मेरे पास एक नई लाइन बन गई ए एक्स
और ए वाई। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, विहान समझ गए? प्रिया, वंश, वैभवी, यस सर। समर, यस सर। यशिका, Yes, विनायक, विधि, सभी को क्लियर है? वेदांत? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब Yes, नेक्स्ट sir. क्या ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे को कि ये ए एक्स एक लाइन बन गई और ए वाई बन गई। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पी क्यू ऑफ ए एक्स एंड आर एस ऑफ ए वाई। तो ये जो ए एक्स है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है कि उसका कंपास में आप लेंथ ले लो आधे से ज्यादा। यहाँ पर कंपास का नीडल रखो एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। अब कंपास का नीडल इधर रखो, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, और दोनों को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया और इसको मैंने बोल दिया पी क्यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने बोल दिया पी क्यू। अब मैंने बोला कि ये जो पी क्यू है उसको ना पूरा लंबा कर दीजिए ऐसे। ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसी तरह से ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। यहाँ पर आप कंपास का नीडल रखा, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, कंपास का नीडल इधर रखा, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। और मान लीजिए कि ये हो गया पॉइंट सी। तो अब आपको क्या करना है, ए को बी से ज्वाइन कर दीजिए और ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा बहुत छोटा सा ट्राइंगल बन गया ये। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये जो ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है ना बीच में, ये पतला सा, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। बताइए कि समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Sir. यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको करना है पेज नंबर 195 पर एग्जाम्पल नंबर 1। होमवर्क है आपका, आप लोगों को करके मेरे को फोटो भेजनी है उसकी। पेज नंबर 195 एग्जाम्पल 1। एक तो ये करेंगे और एक्सरसाइज एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 4। 11.2 का क्वेश्चन 4। ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो पूछ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों तो मैंने करा ही दिए थे। क्वेश्चन 4 आप करिएगा, 5 भी करिएगा, 5 भी हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे, ठीक है? अब मेरे को ये बता दीजिए कि मैथ्स में कंस्ट्रक्शन के अलावा फिर और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाऊं? Excuse me, sir. Sir, probability. Mensuration. क्या? Mensuration. सर मैं probability बोल रहा था। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन वाला कौन सा चैप्टर है पार्थ? सरफेस एरिया वाला ही तो है मेंसुरेशन, और क्या है? सर probability. प्रोबेबिलिटी बचा है, प्रोबेबिलिटी करा लेते हैं। बताओ पार्थ, कौन सा कोई और चैप्टर कह रहे थे क्या? No sir, वो नाम में मिस्टेक हुई। अच्छा, सर, हाँ जी बताइए। सर इनका जस्टिफिकेशन मैम कह रही थी आएगा। क्या? सर इनका जस्टिफिकेशन इस क्वेश्चन का। अच्छा, जस्टिफिकेशन आएगा। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आप ये करिए, जस्टिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होगा। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, सभी बच्चों को ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपको अगली क्लास में बताता हूँ जस्टिफिकेशन कैसे करना होगा इनका। ओके बेहद सर। आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी।
हाँ जी, प्रोबेबिलिटी में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है। मैं